का, तो ये और फूलेगा और फलेगा। और जितना इसमें समय लगाते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, और भगवान की कृपा से ही ये मिलता है। तो कई लोग जब इस चौपाई को सुनते हैं तो सोचते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको सत्संग मिलेगा। भाई ये भी तो भगवान की कृपा है, तुमको शरीर मिला है, ये भी भगवान की कृपा। ये थोड़ी है कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको शरीर मिलेगा। अब मिल गया है तो अंत समय तक उनका सत्संग तुम्हारे कानों में गूंजता है। जहां कहीं भी विपदा आती है, किसको याद करते? गुरु महाराज जी को याद करते। जब कभी भी संशय होता है, गुरु महाराज जी को अगर याद करोगे तो वो संशय भी भाग जाए। सत्संग है, तुम्हारे जीवन की बात है, तुम्हारे हृदय की बात है, तुम्हारे कल्याण की बात। सत्संग सुनो, विवेक हो तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम जागो, सोचो, समझो और आनंद लो। जो इस जीवन का आनंद है वो तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब यहां लोग बैठे हुए हैं जो उनकी धारणाएं हैं कि फिर हमारा जन्म हो। आज तक इस बात का सबूत किसी के पास नहीं। हाँ, छोटी मोटी कहानी घड़ लेते हैं लोग, कभी अखबार में आ जाता फला फला पैदा हुआ और उसको ये याद है, उसको वो याद, पर सबूत कुछ नहीं। ये मिला है, इस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और इस मिट्टी में जाके इसको मिलना है। और सत्संग से विवेक होता है। सत्संग से जो कुछ भी इस दिमाग के अंदर जाले पड़ जाते हैं मकड़ियों के, सत्संग उनको खत्म करता है। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है, तुम्हारे घर में अगर तुम झाड़ू ना दो, पोंछा ना दो, साफ ना करो, तो क्या होगा तुम्हारे घर में? मनुष्य के साथ भी यही बात है। तो फिर उल्टा सीधा होगा नहीं? उल्टा सीधा होगा। ऐसे ही जीवन के अंदर सबसे प्रथम भक्ति, भगवान की भक्ति, तत्पश्चात जो कुछ करना है करो। और करो, अभ्यास करो। ये बहुत ही सरल चीज है, बहुत ही सुखदायी चीज है। जो ऐसा ज्ञान दे, ऐसी चीज दे जो वहां तक ले जा करके हमको उस चीज का अनुभव करवा दे। अब वो तुम्हारे जीवन में भी संभव हो गया है। अब तुमको ये चीज मिल गई। और अभ्यास की बात तो तुम जानते ही हो। कम से कम 1 घंटा करोगे तो जैसे मैंने पहले कहा, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे, फेंकोगे ना। तो समझने की बात है, समझने की बात। तो करो और आनंद लो, इस ज्ञान का आनंद लो। बहुत ही साधारण बात है, पर उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में बहुत ही प्रबल है। तो बात तो साधारण है और ये सब लोगों ने सुनी भी होगी पहले, कि जो अच्छा है वो भी तुम्हारे अंदर है और जो बुरा है वो भी तुम्हारे अंदर है। परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, शैतान भी तुम्हारे अंदर है। परंतु इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि जैसा हम सींचेंगे वही आगे आएगा। अर्थात जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे अपने जीवन के अंदर वो आगे आएगा। परंतु हर दिन जो हम जीते हैं, क्या इसी प्रकार जीते हैं कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर विराजमान है? हम लोगों से झूठ भी बोलते हैं, हम लोगों पे क्रोध भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। हम तो इस तरीके से जी रहे हैं अपने जीवन को जैसे कि भगवान है ही नहीं। और हम जाते हैं, मैं पूछता हूं आप सब लोगों से, आप किस में माहिर हैं? आप क्रोध कितने जल्दी कर सकते हैं? 1 मिनट, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड? अगर आप क्रोध जल्दी कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप क्रोध करने में माहिर हैं, इसका मतलब है आप क्रोध करने का अभ्यास करते हैं। ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? किसी ने आपसे बढ़िया घड़ी पहन रखी है या किसी के जूते आपसे अच्छे हैं, ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? और अगर ज्यादा समय नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि आप ईर्ष्या करने का अभ्यास करते हैं। और मैं यहां यह कहने के लिए आया हूं कि अगर आपके अंदर स्थित जो सच्चिदानंद है उसको पाने का अभ्यास करें तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे।